Hi everyone, welcome to Pragyan IS. So today we'll begin with the PYQ of 2018. So we'll continue with our series. This is the first question we have. तो ये क्या पूछ रहा है हमसे? पॉइंट प्लस 1 पॉइंट समथिंग. तो ऐसे एक सीक्वेंस गिवन है, हमें ऐसे एक सीरीज गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है, उसमें कुछ एडिशन करना है और कुछ नंबर्स है. तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? इन द अबव सम, ये जो ऊपर सम गिवन है, तो इसमें जो डॉट है ऊपर, जो पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट का क्या मतलब पॉइंट की जगह कोई डिजिट आएगी. तो इन चारों में से कोई डिजिट आएगी पॉइंट की जगह. ठीक है, ये हमारे पास नंबर गिवन है, कोई भी सम गिवन है. तो पॉइंट समथिंग प्लस 1 पॉइंट. 1 पॉइंट मतलब कि 1 की जगह जो भी अब नंबर आएगा, जो भी डिजिट आएगी, मान लो अगर यहाँ पे 4 आता है तो ये 14 हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 0.3 प्लस 0.1, तो ये है. ठीक है, अगर भी पॉइंट की जगह हमें कोई नंबर यूज करना है इनमें से, इस तरीके से गिवन है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है. ऐसे क्वेश्चन मतलब कहीं भी आपको पढ़ाए नहीं जाएंगे, ये सिर्फ एक तरीके से क्या होते हैं कि ऑप्शन देख के ही हमें सॉल्व करने होते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से. तो हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज करने हैं, लेकिन इसमें कम से कम टाइम ऐसा देना है कि कम से कम टाइम में हमारा सॉल्व हो जाए. तो कम से कम टाइम में अगर करना है, तो मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन को यूज करूं तो मेरे पास आएगा 43, 41, 14. मतलब 40s के आसपास दो नंबर है. तो 40s के आसपास दो नंबर है, तो ये कितना बनेगा? 80s के समथिंग बनेगा. 80s के समथिंग बनेगा. लेकिन जो लास्ट में गिवन है, जिसके बराबर हमें दिखाना है, वो होता है 21 पॉइंट. डॉट है तो डॉट की जगह 4, तो 214. तो 214 40s में अगर हम ऐड करेंगे तो 40s 5 बार होता है, 5 बार. 40 40 अगर 5 बार ऐड करेंगे तब समथिंग अबाउट 200 आएगा हमारे पास. लेकिन ये 200 से ऊपर है, और 40s हमारे पास जो डॉट है वो सिर्फ 2 बार है. तो ये 2 बार ऐड करके 214 तो नहीं आएगा. तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 4 गलत होगा. अब क्या करेंगे, हम सबसे बड़ा ट्राई करते हैं. सबसे बड़ा करते हैं, क्योंकि क्यों क्या होगा कि 80 80s होगा. 80s को हम 2 बार ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से अब 80s को 2 बार ऐड करेंगे तो ये हमारा 160 समवेयर आ जाएगा. और फिर हम इसमें एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि इससे हमारा सम हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो इसमें एक बार ट्राई करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास डॉट है, तो डॉट की जगह 8 आ गया. ठीक है, फिर क्या है, फिर हमारे पास किसको ऐड करना है? 1 डॉट, मतलब 18 हो जाएगा, प्लस 18. फिर होगा 2 डॉट मतलब 28. फिर होगा प्लस डॉट 3 मतलब 83. और फिर हो गया 81. तो ये कितना आना चाहिए सम बराबर? किसके इक्वल होना चाहिए? 218 के बराबर. तो अब इसको हम ऐड करके देखते हैं क्या आ रहा है. तो ऐड करके ये आएगा 26, 54, 164, 218. तो ये ऐड करके 218 के बराबर आ रहा है. तो इसका मतलब 8 क्या है? तो 8 इस आंसर में डॉट को रिप्लेस करेगा. ये वाला जो हमारा इक्वेशन होगी, जो भी सम है हमारा, उसमें डॉट की जगह हम 8 को पुट करेंगे, तो ये हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस सम को सेटिस्फाई कर रहा है. तो हमने 8 कैसे लिया? ये इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे देती है जिनको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा, और कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा ये क्वेश्चन हमको करने हैं, क्योंकि बोनस पॉइंट है, बोनस नंबर है. एक क्वेश्चन क्या है हमारा? 2.5 मार्क्स का है. तो 2.5 मार्क्स ये बोनस है हमारे पास. बोनस कैसे? अब इसमें कम से कम टाइम देना है, ऐसे सोल्व करना है. तो सिंपल ट्रिक ये है कि ये 18, 28 या मतलब 10 में समथिंग था, ये 20 में समथिंग था, तो हमारे पास सिर्फ ये दो नंबर थे जो बड़े थे. तो इन दोनों को ऐड करके ही हम इसके नजदीक पहुंच सकते हैं. तो हमने इसमें 8 को यूज किया, तो आंसर आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें कोई भी ऐसे नंबर गिवन है, एक पैटर्न में गिवन है. पैटर्न में नंबर गिवन है 8, 10, 15, 13, और फिर सेकंड रो में और फिर थर्ड रो में. फिर यहाँ पे क्या है कि नंबर जो गिवन है उनके ऊपर एक ऐसा एक लाइन गिवन है. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने हमें एक हिंट दी है कि नंबर जो होंगे वो इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ, इसमें कोई रिलेशनशिप है. ठीक है, इसका मतलब इससे हिंट दी गई हमको कि जो रिलेशनशिप होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ होगी. तो अगर मैं इसमें रिलेशनशिप देखूं तो 8, 6, 14, 14, 18, 18, 6 में रिलेशनशिप है कि 18 6 से 3 बार डिवाइड हो रहा है. लेकिन अगर मैं सेकंड में देखूं कि 10, 5, 15, 21, तो फिर 11 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा हमारा. फिर मैं कर सकता हूं कि मैं अगर 8 को और 4 को ऐड करूं तो 12 आएगा. 12 में 6 माइनस करूं तो फिर मेरा 6 आ रहा है. ठीक है, 8 और 4 को ऐड कर रहा हूं मैं, और 6 माइनस कर रहा हूं, तो हमारे पास 6 आ रहा है. फिर सेकंड वाला देखूं, 10 और 6 क्या है? 16 है. 16 में से 5 को माइनस करूं तो ये 11 आ रहा है. ऐसे ही 15 प्लस 8 23, 28, 3 में से 7 माइनस करेंगे तो 16 आएगा. तो कहीं ना कहीं अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फोर्थ में भी यही रिलेशनशिप होना चाहिए. तो फोर्थ में अगर यही रिलेशनशिप है तो उसमें देखते क्या होगा. 13 प्लस 8 21, 21 में से 4 गए तो कितना आएगा? 17. तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
अच्छा, हर मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि ऑक्टागन में कितने डायगोनल्स है। तो हर यूपीएससी क्या है, हर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है कि हमारे पास कोई भी अगर पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है या कोई भी पॉलीगन है, तो पॉलीगन में क्या है, एन साइड्स है। तो एन साइड्स है तो उसके कितने डायगोनल्स होंगे। तो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है, किसी भी पॉलीगन जिसकी एन साइड है उसके डायगोनल्स के लिए n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि पेंटागन है मेरे पास, तो पेंटागन में कितने डायगोनल होंगे, पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5। तो n की जगह 5 पुट करूंगा, 5 इंटू 5 - 3, तो 5 इंटू 2/2, तो 5 आ गया। तो पेंटागन में कितने डायगोनल होते हैं, 5 होते हैं। ऐसे अगर मैं पूछूं ऑक्टागन में कितने होते हैं, तो ऑक्टागन में कितने होते हैं, कितनी साइड होती है, 8 साइड होती है। तो n की जगह 8 पुट कर सकता हूं। तो 8 इंटू 8 - 3 दैट इज 5/2, तो ये कितना आ गया, 20। तो इसमें क्या पूछा गया था हमसे, ऑक्टागन। तो ऑक्टागन में कितने डायगोनल होंगे, 20 डायगोनल होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या है, 20। तो आंसर क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन है और ट्रेन की लेंथ कितनी है, 200 मीटर है। ठीक है, वो एक स्पीड से मूव कर रही है, वो स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना स्पीड का, डिस्टेंस का या वेलोसिटी का, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन होता है या टाइम का, ये सब चीज गिवन होती है, तो उसमें जो यूनिट गिवन होती है ना, वो यूनिट हमें देखनी है सबसे पहले। हमें लेंथ किस में गिवन है ट्रेन की, मीटर में, और स्पीड किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर है वहां पे, और यहाँ पे क्या गिवन है, मीटर गिवन है। तो इन दोनों को हमें पहले सबसे पहले सेम कर देनी है। तो या तो मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा या मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं। लेकिन ये कन्वर्ट कैसे करेंगे अभी मैं आगे देख बताता हूं कैसे करेंगे। तो उसने पूछा इन हाउ मैनी सेकंड्स, तो ये पूछा है उसने सेकंड्स। ठीक है, तो फिर मैं इसको ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि सेकंड पूछा है तो सेकंड उससे आ जाएगी। तो होता क्या है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यहां से किलोमीटर हट जाएगा, मीटर आ जाएगा। फिर नीचे क्या है, पर आवर, पर मतलब डिवाइड, कि 1 घंटे में इतने किलोमीटर। ठीक है, तो पर आवर, तो आर नीचे है। अब 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। तो मैं लिख सकता हूं 60 इंटू 60। यहां पे मेरे पास सेकंड आ गई, यहां मेरे पास मीटर आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये क्या आ गया मेरे पास, स्पीड क्या आ गई, 100/9 मीटर पर सेकंड। तो ये सिर्फ मीटर पर सेकंड में आ गया मेरे पास। ठीक है, अब बताना क्या है मेरे को कि सेकंड कितनी लगेगी। अगर कोई भी पर्सन यहां पे खड़ा है और ये ट्रेन है, ये यहां पे आ गई, तो ये इसको क्रॉस कब करेगी, कि जब इसका बैक वाला पोर्शन होगा, जो पिछले वाला पॉइंट होगा, ये जब यहां पे आ जाएगा और ट्रेन यहां पे आ जाएगी, तो तब इसको ये क्रॉस करेगी। तो इसको क्रॉस करने में इस पॉइंट को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी, इतनी। तो इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 200 मीटर थी। तो ये पॉइंट यहां आ गया, ये पॉइंट यहां जाएगा, इस वाले पोर्शन को भी यहीं पे आना पड़ेगा। तो ये कितना डिस्टेंस चल के आएगा, अभी देखो अगर इसकी लेंथ 200 मीटर है, अगर इसकी लंबाई 200 मीटर है, तो ये फ्रंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये इसका फ्रंट पोर्शन है। तो ये टोटल लेंथ 200 मीटर की है। अब ये पॉइंट यहां पे आ गया, इसका मतलब है कि ये जो 200 मीटर की डिस्टेंस होगी, इसने ये पूरी कर दी, ये पूरी कर दी। अब यहाँ पे क्या होगी, ये डिस्टेंस जो ये भी 200 मीटर होगी, क्योंकि ट्रेन की लेंथ तो सेम होगी। तो इसका मतलब है कि फ्रंट पोर्शन या एंड पोर्शन दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 मीटर कवर किया। स्पीड गिवन है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा टाइम, और डिस्टेंस कितनी मेरे पास, 200 मीटर। स्पीड क्या है, 100/9। तो टाइम क्या होगा, 200/100/9 है, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, टाइम मेरे पास कितने सेकंड आ जाएगी, 18 सेकंड। ऑप्शन में कौन से में 18 है, डी ऑप्शन में। तो आंसर क्या होगा इसका, 18 सेकंड। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, कोई भी ऐसे कोई कोड गिवन है, तो ये वर्ड किसका कोड है, मुंबई का कोड। इसी पैटर्न में इसने कुछ पैटर्न फॉलो किया, उसी में हमें दिल्ली का कोड बताना है। तो अगर मैं मुंबई लिखूं ऐसे, तो अगर मैं मुंबई लिखूं ऐसे, और मुंबई के नीचे इस कोड को लिखूं, इस वर्ड को लिखूं, तो एम के लिए इसने क्या लिखा है, LSJXVC। ठीक है, अब क्या है कि एल में और एम में ऐसी एस यू में कोई कोई ना कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए, तो वो रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी वर्ड गिवन हो, अल्फाबेट वर्ड गिवन हो, उसमें कोई भी ऐसा कोड वर्ड या कोड रिलेशनशिप गिवन हो, तो हमें सिंपल अपने आसानी के लिए क्या लिखना चाहिए, ये इजोटी लिख लेना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ई 5th वर्ड होगा, ये 10th, ये 15th, ये 20th, ये 25th। ठीक है,
ये बहुत जल्दी से आसानी से लिख देंगे तो क्वेश्चन सेकंड पे सॉल्व हो जाएगा। अभी m किस में आएगा, MNO, तो O से दूसरा वर्ड पहले, तो M क्या 13 है और L क्या है 12th वर्ड है, तो इसमें क्या है एक एडिशन हो गया, एक वर्ड का एडिशन हो गया, तो हमारे पास M आ गया। ऐसे हमारे पास S है, S क्या होता है ST मतलब 19th, तो S क्या है 19th, U क्या है 21st, ठीक है। यहां पे कितना एडिशन हुआ +2 ऐड हुआ। ऐसे ही हम देखेंगे फिर से J, तो J क्या है 10th है, J में कितना एडिशन होगा, M कितना, M अभी देखा था हमने 13 था, तो यहाँ पे कितना एडिशन हुआ 3 एडिशन हुआ। ऐसे ही इसमें कितना ऐड होगा 4, इसमें 5 और इसमें 6 ऐड होगा। तो इस 6 ऐड होने के बाद हमारे पास ये आ गया, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर जो दैवी वर्ड है उसमें भी यही पैटर्न सेम होना चाहिए। फर्स्ट में 1 एडिशन होना चाहिए, तो 1 किस में ऐड होगा C में, क्योंकि D क्या है 4th वर्ड है, C क्या है 3rd है, तो C में 1 ऐड होगा, क्या आएगा हमारे पास D आएगा। तो चार ऑप्शन में C गिवन है। फिर ये 5th वर्ड है, 2 एडिशन हुआ, तो वर्ड कौन सा होना चाहिए 3rd वर्ड, 3rd में 2 एडिशन हो गए 5th आएगा, तो 3rd वर्ड क्या होता है C होता है, तो मतलब फिर से C है, तो हमारे पास ये ऑप्शन हट गया, ये 3 ऑप्शन बचे हमारे पास। फिर क्या हमारे पास L है, L क्या है 12th था, ये 12 L की जो कोडिंग होगी, ऐड कितना हुआ 3, तो 9 तो होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो 9 किसका है I का है, तो I क्या है 9 है, 9 में 3 ऐड किया 12th, तो इसमें और इसमें I है, अब ये भी हट गया हमारे पास। अभी हमारे पास क्या है H है, तो H के लिए क्या वर्डिंग होगी 8, तो 8 में कितना ऐड होना चाहिए 4, तो 4th वर्ड कौन सा हमारे पास D, तो D में तो 4 ऐड होगा तभी तो हमारे पास H आएगा, ठीक है। अब D क्या है इसमें, तो हमारा आंसर क्या है, ये सिंपल पैटर्न फॉलो किया कि यहाँ पे ये जो हमारे पास वर्ड था और ये जो मुंबई वर्ड था, इनमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप हमने यहाँ से फाइंड आउट की है। एक बार हमारी फाइंड आउट होगी तो हमें वही इंप्लीमेंट करनी है दिल्ली में, तो दिल्ली में हमने वर्ड लिख दिया कि D 4th होता है, E 5th होता है, तो वही पैटर्न फॉलो हुआ, तो मैं D में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास C आएगा, E में से 2 माइनस करेंगे फिर से C आएगा, L से 3 माइनस करेंगे हमारे पास I आएगा, H से 4 करेंगे तो हमारे पास D आएगा, फिर H के बाद में I से 5 करेंगे तब फिर D आएगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया CCIDD। तो ये जो ऑप्शन है उसमें ये गिवन है पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्या है रेमोन एक वर्ड लिखा है, उसका क्या है कोड गिवन है 1 2 3 4 5, फिर से सेकंड वर्ड जो है दिनेश, उसका भी कोई कोड लिखा है, और बताना है क्या हमें इस वर्ड का कोड बताना है। इन वर्ड में जो कोड गिवन है, जैसे हम लिख सकते हैं कि रेमोन एक वर्ड है, तो उसका कोड क्या गिवन है इसने 1 2 3 4 5, फिर जो सेकंड वर्ड था हमारे पास वो क्या था दिनेश, उसका कोड क्या था 6 7 5 8 4 9, पूछा किसका गया हमसे HAMAM, ठीक है। तो यहां पे M वर्ड है, M यहां पे भी है, M का कोड यहां इसने 3 गिवन है, तो M का कोड क्या था 3 था। A वर्ड, A का कोड क्या है 2 है, तो 2 ये रहा A का कोड, तो A यहां पे भी है, 2 का कोड क्या हो गया 2 हो गया। फिर हमारे पास H बचा है, तो H का कोड ऊपर में क्या था 9, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका 9 2 3 2 3, तो 9 2 3 2 3, यही होना चाहिए आंसर। भाई कोई वर्ड गिवन है, अल्फाबेट गिवन है, उसका कोई भी न्यूमेरिक वर्ड में कोई भी कोड गिवन है, सिंपल 2 वर्ड गिवन थे, ऐसे 2 कोड गिवन थे 6 7 5 8 4 9 और 1 2 3 4 5, तो इससे जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट जो अल्फाबेट है उसमें हमें डिजिट बतानी है, ऐसे ही कोड करके सिंपल। अब M वर्ड था, M के साथ उसने 3 लिखा था, A के साथ 2 लिखा था, तो ऐसे मैचिंग करके कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन होते हैं, मतलब जस्ट सेकंड्स के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसको हम मोस्टली क्या करते हैं कि मोस्टली बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं 2.5 मार्क्स वो ऐसे लूज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस जो आसान होते हैं इन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे इनको ठीक करके आते हैं, और जहां पे ज्यादातर बच्चे ठीक कर रहे हैं आप वहां पे अच्छे नहीं कर रहे हैं या ठीक नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ लूज कर रहे हो, तो आप कंपटीशन से धीरे धीरे बाहर जा रहे हो। तो अगर आपको बना रहना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, पेपर क्लियर करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे स्पेशल फोकस या एम्फेसाइज करना होगा आपको। ठीक है, ये न्यूमेरिक क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं कि हमें गिवन क्या है और फिर देखेंगे कि पूछा क्या गया है। तो फर्स्ट में गिवन क्या है कि x कोई भी नंबर है और वो किस किस के बीच में है, -3 से -1 के बीच में, किस किस के बीच में, -3 से -1 के बीच में। फिर y जो नंबर है वो किस किस के बीच में है, -1 से 1 के बीच में। अगर मैं ऐसे ही कोई इंटीजर लिखूं
तो यहाँ पे हमारे पास 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 3 इस तरीके से होते हैं, इंफिनिटी तक जाएगा ये। ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये भी माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो ऐसे इंटीजर लिखे जाते हैं हमें, अगर कोई नंबर लाइन पे लिखने हो तो ये लाइन है हमारे पास, इस पे नंबर ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो x कहां से कहां तक था, -3 से -1 था, तो x की वैल्यू यहां से यहां तक थी, तो x की वैल्यू इस एरिया में लाई करती थी। और y की वैल्यू क्या थी, -1 से 1, y क्या है यहां से यहां तक। अभी हमसे पूछा क्या गया कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस किस के बीच में लाई करेगा। ये हमारे कुछ नंबर गिवन है कि x स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो माइनस करेंगे हम, सब डिवीजन डिवाइड सब्ट्रैक्शन करेंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x और स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो इनमें से किस नंबर के बीच में लाई करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे कि कहां से कहां तक लाई करेगी। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, कोई भी नंबर हमारे पास अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, मानो -3 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 3 के स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है, और वो कितना होगा 9, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होता है। तो ये जो -3 होगा ये इस साइड चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ही -1 किस साइड जाएगा, 1 की साइड जाएगा। तो अब जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करेगी। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 1 के और 9 के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर होगा वो 1 और 9 के बीच में लाई करेगा, जो एक्स स्क्वायर होगा 1 से 9 के बीच में लाई करेगा। ऐसे ही y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, वाई स्क्वायर 0 से 1, क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन क्या है, -1 से 1 के बीच में, यहां से यहां है -1 से 1, इसका जो स्क्वायर होगा, इस एरिया का जो स्क्वायर होगा -1 से 0, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड से होगा, और 0 1 के स्क्वायर के बीच में रहता है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 1 से बड़ी अगर कोई वैल्यू देंगे तो वो उससे बड़ी आएगी। लेकिन 1 के और 0 के बीच में अगर किसी भी चीज का स्क्वायर देते हैं तो उससे छोटी वैल्यू आती है। करके देखते हैं, अगर मैं 0.3 का स्क्वायर करूं तो ये मेरे पास क्या आएगा 0.09। तो इसमें बताओ कि 0.3 बड़ा है या 0.09 बड़ा है, तो 0.3 बड़ा है। तो ऐसे ही 0 से 1 के बीच में अगर हम किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू आएगी, उससे भी छोटी वैल्यू आएगी। तो -1 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, इस साइड जो नेगेटिव वैल्यू है उसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको हम ट्रीट करेंगे कि इस साइड का स्क्वायर कर रहे हैं। और जब 0 से 1 के बीच का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बताई थी ना मैंने कि अगर मैं x का स्क्वायर कर रहा हूं तो वो -x के स्क्वायर के बराबर भी होगा, अगर +x का स्क्वायर कर रहा हूं तो -x के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या है, +1 होता है। अगर मैं -1 का स्क्वायर पूछूं तो ये कितना होता है 1 होता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा कि -3 से -1 के बीच में थी, अगर मेरे को इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर क्या करेंगे हम, +1 और +1 और 3 इसको ट्रीट करके कर सकते हैं। सेम वहां से देखा हमने। तो अभी मेरे पास क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 1 से 9, वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1। तो अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे को बतानी है। मुझे क्या बताना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मुझे क्या बताना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से 9 तक है, वाई स्क्वायर की 0 से 1 तक है, ठीक है। अब ये 1 से 9 तक है, ये क्या है मेरी 0 से 1 तक है, ये 1 से 9 तक होगी, ये 0 से 1 तक। अब इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा, जब तो मिनिमम होगी। भाई कोई भी चीज है, किसी में से हम किस चीज को घटा रहे हैं, तो अगर वो कम से कम कितना होना चाहिए, मानो a माइनस बी कर रहा हूं मैं, और ये वैल्यू मेरे को सबसे कम चाहिए, कि सबसे कम कब होगी, कि जब ये सबसे कम होगा और ये सबसे बड़ा होगा, तभी तो ये पूरे की वैल्यू सबसे कम आएगी। और सबसे ज्यादा कब होगी, कि जब ये सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा होगा, और ये सबसे कम होगा। ये चीज याद रखनी है, जो अभी दो चीज बताई, कि अगर मुझे इसकी सबसे छोटी वैल्यू चाहिए तो इसकी छोटी वैल्यू सबसे कब आएगी, जब a सबसे छोटा हो मेरे पास और b बड़ा हो, तब सबसे छोटी वैल्यू आएगी। और सबसे बड़ी आएगी कब आएगी, सबसे बड़ी जब आएगी जब a की वैल्यू सबसे बड़ी हो और b की छोटी हो, क्योंकि b को हम घटा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा घटाएंगे तो वैल्यू और छोटी आएगी, और a को और छोटा से छोटा करेंगे। अभी एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1 है, और वाई स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1, तो 1 में से 1 माइनस गया, दैट इज 0। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इस वैल्यू की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की 0। अब क्या बताना है मुझे, सबसे बड़ी बतानी है। सबसे बड़ी क्या वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर की 9, और इसकी सबसे छोटी क्या होगी 0, तो 9 माइनस 0 तो 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी 9 होगी। मतलब कि ये नंबर जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है,
ये किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 to 9, तो 0 से 9 के बीच में ये लाई करेगा। तो आंसर क्या है हमारा 0 to 9, यही पूछा गया था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमें क्या गिवन है, एक्स वाई दो नेचुरल नंबर है और वो क्या है अदर देन 1 है, मतलब वो 1 नहीं है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इस तरीके से नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास। तो 1 है नहीं, तो मतलब कोई भी नंबर जो 2 से बड़ा हो, एक्स और वाई दोनों इनमें से कोई भी दो नंबर। वाई इज ग्रेटर देन एक्स, तो वाई की भी जो वैल्यू है वो एक्स से बड़ी है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि वाई और एक्स दोनों सेम नहीं है, वाई और एक्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, वाई क्या है, एक्स से बड़ा है, ये गिवन है। तो पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो चारों स्टेटमेंट, जो चारों ऑप्शंस में स्टेटमेंट गिवन है हमें, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा गया। तो लार्जेस्ट नंबर किन में से पूछा गया, एक्स इंटू वाई। अगर हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तब सबसे बड़ा नंबर आएगा, या एक्स को वाई से डिवाइड करेंगे तब आएगा। तीसरा केस क्या है कि वाई को एक्स से डिवाइड करेंगे, और फोर्थ क्या है, एक्स और वाई को प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे एक्स वाई से। तो अगर मेरे पास दो नंबर है तो दो नंबर 3 और 2 ऐसे ले सकता हूं मैं कि एक्स 2 हो गया और वाई 3 हो गया। ठीक है, फर्स्ट में क्या है कि एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करनी है, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास 6 आ रहा है। एक्स को मैं वाई से डिवाइड करूंगा तो मतलब 2 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आएगा 0.667 ऐसा आ रहा है। अगर मैं y को x से डिवाइड करूंगा, 3 को 2 से डिवाइड करूंगा, तब आया मेरे पास 1.5। फोर्थ केस में क्या है कि x और y दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करके मेरे पास आया 5, 5 को डिवाइड किया 6 से, तो मेरे पास क्या आएगा कि 5 डिवाइड बाई 6 0.8 समथिंग। तो सबसे बड़ा नंबर पूछा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होना चाहिए, 6। भाई इनमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, 6 सबसे बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x और y की मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं सीक्वेंस के थ्रू, लेकिन अगर हमने ऐसे कोई नंबर एज्यूम किया और नंबर से हमारा आंसर आ रहा है, इसमें हमें मैक्सिमम 20 सेकंड या 30 सेकंड लग रही है, मतलब लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से कम टाइम लग रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में हमें 1 मिनट से कम टाइम लग रहा है और सिंपल एजम्पशन से ये क्वेश्चन हो रहा है, तो क्यों ना हमें ऐसे कर लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 डिजिट का कोई नंबर है, कोई नंबर क्या है 3 डिजिट का है, ऐसे ही मान सकते हैं इसको x, ये y और ये z, 3 डिजिट हो गई। फिर कहता है कि जो मिडिल नंबर है, जो बीच वाला नंबर है वो कितना है 0, मतलब y की जो वैल्यू है वो 0 है। और ये कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर है, इन डिजिट्स का जो सम है x प्लस z का जो सम है वो कितना है 4 है, ये 4 गिवन है, मिडिल नंबर 0 है, ये भी गिवन है। फिर कहता है कि इफ द नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द लास्ट एंड द फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय 198। सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि अगर नंबर था मेरे पास एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100x प्लस 10y प्लस जेड, ऐसे लिख सकता हूँ इस नंबर को मैं। अभी क्या किया मैंने, इस नंबर को इंटरचेंज कर दिया, तो नंबर क्या हो गया मेरे पास जेड वाई एक्स। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100z प्लस 10y प्लस x, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा है कि ये नंबर जो सेकंड है ये इससे बड़ा है 198 से, तो इसमें से मैं इसको डिवाइड माइनस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 100z माइनस जेड प्लस 10y माइनस 10y प्लस x माइनस 100x, तो ये कितना आएगा मेरे पास 99z माइनस x, ये कितना है 198 है। तो z माइनस x मेरे पास आ गया कितना, 99 से ये डिवाइड हो जाएगा 2, तो z माइनस x मेरे पास आ गया 2। पूछा गया है देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट कौन सी थी x, लास्ट कौन सी थी z, तो x माइनस z का जो डिफरेंस है वो कितना आया, फर्स्ट और लास्ट में जो डिफरेंस है वो कितना आया 2 का। तो आंसर आ गया हमारा, और तो कुछ सोल्व नहीं करना, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी इस वाले की, तो आंसर कितना है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं क्यूब वाले। अगर मेरे पास एक क्यूब है 3 सेंटीमीटर उसकी साइड है, अब हमने क्या किया उस पर पेंट कर दिया है सारे फेसेस पे, और उसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, कट कर दिया। तो पूछा है कि कितने ऐसे स्मॉल क्यूब्स होंगे जिनके एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेस होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, और हम देख रहे हैं कि हम अगर पीवाईक्यू, अगर मेरी सीरीज आप फॉलो कर रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन हर बार एक होता है। तो इस क्वेश्चन पे आप देख सकते हो कि एक बार दो बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो आपके 2.5 मार्क्स कितने बोनस के होंगे, नहीं होंगे इसमें। तो ये कैसे, एक हमारे पास क्यूब होगी, साइड क्या है उसकी 3 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक है, ये पूरी 3 सेंटीमीटर की थी। अब हमने कट किया छोटे छोटे क्यूब में, 1 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस होगी, 1 ये टोटल 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही 1 ये 1 ये 1। अभी मेरे पास ये क्यूब है और मैं इसको पूरे को पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद क्या है, कितने फेसेस ऐसे होंगे जिनपे दो साइड पे
दो साइड पे पेंट होगा। अगर मैं कोने वाले देखूं, कोने वाले, तो ये वाले यहाँ पे पेंट होगा, इस साइड भी पेंट होगा, और ये नीचे भी दिखेगा तो यहाँ पे पेंट होगा। तो इसका मतलब इसके तीनों साइड पे पेंट होगा। तो ये वाले नहीं चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि अगर मेरे पास ये फेस है, इस फेस के नीचे भी एक फेस होगा, यहाँ पे पेंट है तो नीचे भी पेंट होगा, तो इस पे टू साइड पेंट होगा, इसका मतलब ये वाला हमें चाहिए। फिर ये वाला देख सकते हैं हम, यहाँ पे पेंट है, इस साइड भी पेंट है, ठीक है, इस साइड भी पेंट है। ऐसे ये, हाँ, यहाँ पे पेंट है, इस साइड जो फेस होगा उस पे भी पेंट होगा, इस पे भी टू साइड है, इस पे भी टू साइड है, इस पे भी टू साइड है। बीच वाले पे क्या है, सामने पेंट है लेकिन इसका जो पीछे वाला पोर्शन होगा उस अंदर होगा, तो उस पे पेंट नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं चाहिए, इस पे वन साइड पेंट होगा। टू साइड पेंट चाहिए थे, इस साइड से देखा मैंने, मेरे पास आए कि 1 2 3 4, 4 है। ऐसे बैक साइड से अगर मैं देखूंगा फिर से 4 आएंगे, 4 आएंगे ना, तो 4 ये हो गए, 4 बैक साइड पे होंगे। अब मैं इस साइड से अगर फेस देख रहा हूं, इसका ये वाला फेस देख रहा हूं, तो यहाँ पे जो है ये काउंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पेंट है और उसके इस साइड पेंट है, तो इसका मतलब जो पहले क्यूब था वही क्यूब है ये। अब मेरे पास यहाँ पे एक क्यूब है, उसके नीचे भी पेंट है, तो ये मैंने काउंट नहीं किया था, तो ये वाला होगा। फिर ऊपर वाला होगा, 2 हो गए। ऐसे ही अब जो यहाँ पे होगा, इस वाला काउंट कर चुका मैं, क्योंकि इस साइड पेंट है और उसके फिर पीछे साइड पेंट है, पीछे वाला इसकी तरीके से ही मैंने काउंट किया, ये 4। तो मेरे पास इस साइड में देखूंगा तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। फिर ऊपर से, फिर मैं इस साइड से बैक साइड से देखूंगा, उसमें भी 2 आएंगे। फिर अगर मैं ऊपर से देखूं, तो ऊपर से मेरे पास ये वाला 2 था, ये काउंट हो चुका इस साइड से, ये वाला 2 था, ये काउंट हो चुका सामने से, ये वाला 2 होगा, ये साइड से काउंट हो चुका, ये वाला पीछे की साइड से काउंट हो चुका। तो मेरे पास कितने होंगे, 4 + 4 + 2 + 2, तो कितना हो गया, 12। तो आंसर क्या है इसका, 12। तो ऐसे 12 क्यूब ऐसे होंगे जिनके दो साइड पे पेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो ये कहता है कि हमारे पास कुछ नंबर्स है, कहां से कहां तक, 700 से 1000 तक। नंबर कहां से कहां तक है, 700 से 1000 तक। तो ऐसे ऐसे कितने नंबर आएंगे इनके बीच में, जिनका 100th प्लेस जो होगा वो किससे बड़ा होगा, 10th प्लेस से, और जो 10th प्लेस होगा वो किससे बड़ा होगा, यूनिट प्लेस से। ठीक है, जो डिजिट है यूनिट प्लेस पे, मतलब ये अगर मेरे पास कोई नंबर है, क्योंकि 700 क्या है, 3 डिजिट नंबर है, 700 से 999 तक 3 डिजिट नंबर रहेंगे, तो 1000 सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसमें 4 डिजिट होंगे। तो कहां से कहां तक है, 701 से 999 तक, तो मतलब ये क्या है, 3 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर ऐसे होगा, ये क्या यूनिट प्लेस होगा, ये टेंस होगा, और ये 100 प्लेस होगा। तो ये कह रहा है कि 100 प्लेस है, इसमें जो डिजिट है वो 10 से बड़ी है, जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 से या यूनिट प्लेस से बड़ी है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे इसने बताया, अभी हमारे पास अगर फर्स्ट प्लेस पे 100 प्लस पे 7 है, 100 प्लेस पे 7 है, तो 10th प्लेस पे क्या आ सकता है, आइदर 6 आ सकता है या फिर 5 4 3 2 1 0। अब क्या है कि 6 7 से छोटा है, बड़ा छोटा है, 5 भी 7 से छोटा है, तो ऐसे हो सकता है। अगर 10th प्लेस पे 6 है तो यूनिट प्लेस पे क्या है, इससे छोटा नंबर आ सकता है, मतलब कि 5 4 3 2 1 0, इनमें से कोई भी आ सकता है, मतलब 6 नंबर हो गए। ऐसे अगर 5 है 10th प्लेस पे, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 4 3 2 1 0, तो मतलब 5 नंबर। ऐसे यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर होंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा, 0। अगर ये 10th पे 0 है तो 0 से छोटा यूनिट पे कोई नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। तो टोटल इनका सम कितना होगा, 21। तो 21 नंबर 7th में ऐसे होंगे, 700th में ऐसे होंगे। अगर यहाँ पे 8 होता, अगर यहाँ पे 100th प्लेस पे 8 है, तो यहाँ पे क्या नंबर, यहाँ पे 7 भी आ सकता है, यहाँ पे 7 भी आ सकता है। अब यहाँ पे कितने नंबर हो सकते हैं, 7 नंबर और हो सकते हैं, तो मतलब 28 नंबर यहाँ पे हो सकते हैं। अगर 800 समथिंग है तो उसमें 28 नंबर ऐसे होंगे। अगर मैं 9th में लेके चलूं, 9th सीरीज में, तो 9 से छोटे 8 नंबर है, 8 नंबर होंगे, 8 नंबर होंगे, मतलब 8 भी 8 7 6 इस तरीके से होंगे। 8 भी आ सकता है यहाँ पे 10th प्लेस पे। फिर यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 से छोटे आ सकते हैं, तो 8 से छोटा 7 भी आ सकता है। तो ऐसे यहाँ पे कितने नंबर, 7 और ऐड हो जाएंगे, 7 और ऐड हो जाएंगे, तो मतलब 28 पहले से 35 और हो सकते हैं। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 49 79 84। तो सम क्या है, 84 होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे ऐड कितना, 8 होगा, 36, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर आएंगे, यहाँ पे 8 नंबर आएंगे, यहाँ पे 7 नंबर आ रहे थे, तो 28 पहले थे, 8 36, तो 36 ऐसे और नंबर हो सकते हैं। तो इन सबका समेशन कितना है, 85 होना चाहिए। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 85। 85 ऐसे नंबर है जिसमें 100th प्लेस क्या है, 10th से बड़ा है, और 10th प्लेस क्या है, यूनिट से बड़ा है।
मतलब अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको 8 5 3, तो 10 यूनिट प्लेस पे क्या है 3, 3 क्या है इससे 5 से छोटा है, ऐसे 10th प्लेस पे क्या है 5, 5 क्या है 8 से छोटा है, 100th प्लेस पे जो नंबर है उससे छोटा है। तो ऐसे ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, तो कितने 85। आंसर क्या आ गया हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसने कहा कि हमारे पास ए नंबर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक थी जिनका रेट क्या था एक्स रुपीज पर बुक। ए नंबर बुक थी ज्योग्राफी की जिनका रेट क्या था एक्स रुपीज। यहाँ पे आगे लिखते हैं हम रेट, यहाँ पे बुक कितनी बुक है, तो यहाँ पे टोटल प्राइस कितना हो गया एक्स। एक्स क्या टोटल प्राइस होगा। फिर मेरे पास हिस्ट्री की बुक कितनी थी A+2 बुक थी और प्राइस क्या था उनका X+2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट क्या आ गई मेरे पास ये। फिर मेरे पास तीसरी बुक किस चीज की थी मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स की बुक कितनी थी A-2 और उनका प्राइस क्या था X-2, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी मेरे पास ये, अभी इसने पूछा क्या है व्हाट इज हिज टोटल सेल्स, अब इसने टोटल सेल्स पूछी है, तो टोटल सेल्स कितनी जितनी उसने टोटल बेची, अगर ज्योग्राफी की AX की बेची, हिस्ट्री की इतनी की और मैथमेटिक्स की इतने की, तो इन तीनों का समेशन क्या आएगा, इन तीनों का सम कर देंगे। तो इन तीनों का समेशन क्या है 3x और यहाँ पे -2a था, यहाँ पे +2a है, -2x + 2x, ठीक है, +4 + 4 तो 8, तो आंसर क्या होना चाहिए 3x + 8। भाई टोटल सेल का मतलब है कि टोटल जो चीजें उसने बेची, अब उसने क्या क्या बेचा हिस्ट्री की बुक, मैथमेटिक्स की और ज्योग्राफी की बुक, और जो ज्योग्राफी की बुक उसने बेची थी उनका प्राइस कितना कितनी कॉस्ट आई थी जो उसने बेच दी, भाई एक बुक का ए बुक उसने बेची, एक बुक का कॉस्ट क्या एक्स रुपीज था, ए बुक उसने बेची तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया AX। ऐसे हिस्ट्री का कितना हो गया AX + 4 + 2x + 2a, ये आ गया। ऐसे ही मैथमेटिक्स का अब टोटल पूछा है तो टोटल तीनों का कॉस्ट तीनों का ऐड करते हैं, तो तीनों का ऐड करने के बाद इतना आया आंसर, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है हमारे पास एक बैग है उसमें कितनी 15 रेड बॉल्स है, 15 क्या है रेड बॉल्स है, फिर कह रहा है कि उसी बैग में 20 क्या है ब्लैक बॉल्स है, तो सभी जो बॉल्स है उन पे नंबर क्या क्या है इधर 1 2 और 3, या तो एक नंबर या 2 या 3। अब जो रेड बॉल्स है उनमें से 20% पे नंबर क्या है 1, नंबर 1 कितनी 20% पे, 20% ऑफ 15 कितना होगा, भाई हमने परसेंटेज निकालना सीखा था 20% मतलब 100% को हटाएंगे, और किसका 20% है 15 का, तो ये कितना आएगा मेरे पास 3, ठीक है, तो जो 1 नंबर लिखा है वो कितनी बॉल्स पे है 3 बॉल्स पे। फिर उसने कहा है कि 40% ऑफ देम आर नंबर 3, तो 40% जो रेड कलर की बॉल है तो 14% कितना होगा इसका 40% कितना होगा 6, तो 6 बॉल्स पे नंबर कितना लिखा है 3, ठीक है, और नंबर 2 कितनी बॉल्स पे होगा, टोटल बॉल्स थे मेरे पास कितनी 15, 9 बॉल्स पे 1 और 3 लिखा है तो हमारे पास 6 बची, 6 पे क्या नंबर होगा 2, ठीक है। फिर कहता है ये अभी ये ब्लैक बॉल्स के बारे में बात कर रहा है, तो 45% ऑफ किसका ब्लैक बॉल्स इन ब्लैक का, तो ये क्या कह रहा है उन पे नंबर क्या है 2 है और 30% पे नंबर कितना है 3, अब 45% किसका 20 का, ये कितना होगा 9, 45% कितना होगा 9, इन पे क्या नंबर लिखा है 45% पे 2, तो ये कितना हो गया 9। फिर कहता है कि 30% और नंबर 3, तो 30% क्या है 30% किसका 20 का, तो वो कितना होगा 6, तो 6 पे क्या है नंबर 3, तो 6 पे अभी बची कितनी मेरे पास 5 बची, क्योंकि 6 और 9 15 टोटल थी 20, तो 5 पे नंबर क्या है 1 होगा। फिर वो क्या पूछ रहा है हमसे, अब बॉय पिक्स अ बॉल एट रैंडम, एक बच्चे ने उन दोनों में से किसी बैग में ब्लैक और जो रेड रखी थी उनमें से एक बॉल निकाली, तो अभी क्या पूछा है इसने कि वो कब विन करेगा, वो विन्स कब करेगा जब जो बॉल निकल देगा वो रेड नंबर की हो, रेड कलर की हो, नंबर कितना हो 3, या तो और लिखा है और एंड में क्या है, एंड में दोनों इवेंट होने चाहिए और में कोई सा भी हो सकता है, दोनों एडिशन होते हैं और एंड में मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। फिर कहता है अगर वो ब्लैक कलर की है तो उस पर नंबर क्या है 1 या 2, अगर वो रेड कलर की है तो नंबर 3, अगर वो ब्लैक कलर की है तो नंबर आइदर 1 और 2, तो अगर वो रेड की है और नंबर 3 है तो ऐसी कितनी बॉल्स है मेरे पास 6, ठीक है।
और अगर वो ब्लैक कलर की है नंबर 1 या 2 कितनी बॉल होगा, ब्लैक कलर की है नंबर 1 और नंबर 2, तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी आ गई 6 5 11 9 20 बॉल्स है हमारे पास ऐसी। भाई जो आउटकम्स वो आ सकता है हमारे पास, जो पॉजिटिव आउटकम है, जो जो फेवरेबल आउटकम्स है, तो उसमें क्या क्या बोलते हैं हमारे पास 6 + 5 + 9, यही तो आउटकम आ सकता है जो हमें चाहिए। और टोटल आउटकम कितना है, टोटल बॉल्स कितनी है 15 + 20 35। भाई टोटल आउटकम्स क्या है कि अगर मैं रैंडम कितनी भी बॉल निकालना स्टार्ट करूं तो मेरे पास 35 चॉइस होगी, 35 बॉल्स है ना, वो आ सकती है। लेकिन वो विन कब करेगा, वो विन उस कंडीशन में करेगा जो हमारे लिए फेवरेबल होगी। और फेवरेबल कब है कि अगर वो रेड कलर की है तो नंबर 3 है, और ब्लैक कलर की है तो नंबर आइदर 1 है और या 2 है। तो अगर उसने ब्लैक कलर की और नंबर 2 पे निकाल दिया तब भी वो विन करेगा, या फिर ब्लैक कलर की नंबर 1 पे निकाला तब भी विन कर रहा है, या फिर रेड कलर की नंबर 3 पे निकाल रहा है तब भी विन कर रहा है। तो 3 कंडीशन में विन कर रहा है। तो ऐसी कितनी बॉल्स होंगी जब वो विन कर रहा है, 6 9 15 5 20 बॉल्स ऐसी है जब वो विन करेगा, और टोटल कितनी है 35। तो इनकी प्रोबेबिलिटी पूछी मेरे से, तो उस क्या है कि चांस क्या है उसके विन करने का। भाई चांस विन करने का परसेंटेज क्या है, मतलब एक तरीके से प्रोबेबिलिटी क्या है विन करने की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो हमारे पास फेवरेबल होगा वो ऊपर आएगा और जो टोटल आउटकम होगा वो नीचे आएगा। तो इसमें क्या, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो 4/7 आएगा मेरे पास, 4/7 आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है हमारे पास दो पर्सन है ए और बी, वो क्या है सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहे हैं। तो अभी बी क्या है ए से आगे खड़ा है, और बी और ए की पोजीशन में क्या है 30 डिग्री एंगल। मतलब अगर ये सर्कल है हमारे पास और बी यहां पे खड़ा है, तो ए क्या है यहां पे है, इन दोनों की पोजीशन में क्या है 30 डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। टोटल क्या होता है 360 डिग्री का, इन दोनों के बीच में क्या है 30 डिग्री एंगल बन रहा है। फिर कहता है ये कि अब क्या है कि ए क्या डायमीटर, जो उसके डायमीटर पे अपोजिट पॉइंट होगा, अगर ये डायमीटर है यहाँ पे एक अपोजिट पॉइंट है, तो ए क्या रन करके यहाँ पे बी को कैच करता है, बी को कैच करता है, और दोनों ए और बी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं। तो अभी रेशियो बताना है ए की स्पीड में और बी की स्पीड में। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ए ने यहां से यहां तक कवर की और बी ने यहां से यहां तक, ठीक है। ये जो डिग्री होगा ये कितना 180 डिग्री होगा, और ये कितना डिग्री होगा 150 डिग्री हो गया। तो इसने डिस्टेंस कवर की, ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितने डिग्री है 180 डिग्री है। तो अगर मैं स्पीड में अगर रेशियो निकालू स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, तो कितना डिस्टेंस कवर किया ए ने 180 डिग्री कवर किया, और बी ने कितना कवर किया 150 डिग्री। अब मैं 30 से दोनों को डिवाइड कर सकता हूं 6/5, तो दोनों की स्पीड में रेशियो क्या है 6/5, तो आंसर क्या है 6/5। आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है हमसे कि एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स 40% मार्क्स लेके आने हैं किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 40%। और फिर सेकंड कंडीशन गिवन क्या है कि सपोज उसके 30 नंबर आए, अभी 30 मार्क्स उसके आ गए, और 30 मार्क्स आने के बाद उसको 30 मार्क्स और चाहिए। नंबर कितने उसके आए 30, कितने और चाहिए 30, इनको कंप्लीट करके उसके कितने हो जाएंगे 40%। और 40% किसके, 40% किसके पी। सपोज करो पी क्या है टोटल मार्क्स है, जितने मार्क्स का जो वो एग्जाम है, जितने मार्क्स का एग्जाम था वो पी है, और पी का 40% कितना होता है 40/100 इंटू पी। ये फिर हमें बताना है क्या है मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, मतलब पी बताना है, पी की वैल्यू बतानी है। पी की वैल्यू कितनी होगी इस इक्वेशन में 30 + 30 60 इक्वल्स टू 2/5 इंटू पी। अब 5 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पी क्या आ जाएगा हमारा 150। तो जो मैक्सिमम मार्क्स थे, जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे 150। ऑप्शन क्या है हमारे पास 150, बी ऑप्शन है। तो आंसर क्या होगा 150 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि हमारे पास 19 बॉयज हैं, क्या खेल रहे हैं हॉकी खेल रहे हैं, 19 बॉयज हॉकी खेल रहे हैं। उनमें से 11 कैसे हैं जो हॉकी की शर्ट्स पहन रहे हैं, 11 क्या है हॉकी शर्ट्स पहन रहे हैं। और फिर क्या है 14 कौन है जो हॉकी की पैंट्स पहन रहे हैं। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो शर्ट या पैंट नहीं पहन रहा हो, हर कोई पहन रहा है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज दैट इज वियरिंग फुल यूनिफॉर्म। तो पूरी की पूरी यूनिफॉर्म किसके पास है, जो हॉकी की शर्ट्स और हॉकी की पैंट्स पहन रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं हमारे पास, टोटल कितने 19 थे, 19 थे टोटल। अब 11 हॉकी की शर्ट्स पहन रहे हैं, तो जो 8 है वो हॉकी की शर्ट्स नहीं पहन रहे होंगे, कुछ और कोई और शर्ट्स पहन रहे होंगे। 8 हो गए हमारे पास जो हॉकी की शर्ट्स नहीं पहन रहे।
अभी क्या है 14 क्या हॉकी की पैंट्स पहन रहे हैं, तो हो सकता है वो 8 के 8 ये होगी जो हॉकी की पैंट्स, हॉकी की जो शर्ट्स नहीं पहन रहे हो, तो हमारे पास कितने हो सकते हैं 6। तो 6 ऐसे मैक्सिमम हो सकते हैं जो यूनिफॉर्म पूरी की पूरी पहन रहे हो, पूरी की पूरी यूनिफॉर्म पहन रहे हो। तो इसने पूछा क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज दैट इज वियरिंग फुल यूनिफॉर्म। तो पूरी यूनिफॉर्म कितने के पास हो सकती है 6 के पास। आंसर क्या है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि उसने आर्टिकल एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 40 रुपीज का बेचा, तो 40 रुपीज का बेचने के बाद उसको प्रॉफिट क्या है X% प्रॉफिट है। अगर वो उसी आर्टिकल को 20 रुपए का बेचता तो उतने ही परसेंट उसको लॉस होता है X%। फिर बताना है हमें कि व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। तो अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट सी मान लू कि सी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, ठीक है। अब सी कॉस्ट पे उसने कुछ प्रॉफिट पे बेचा, 40 रुपीज पे बेचा, 40 पे बेच दिया, तो वो जो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट क्या होगा कि जो सेलिंग प्राइस है माइनस जो उसका प्राइस था सी, ये हो गया, प्रॉफिट इतना होगा। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है अपॉन सी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। ये कितना है X%, गिवन है। फिर सेकंड क्या कह रहा है हमसे कि अगर वो उस आर्टिकल को 20 रुपए का बेचता, सी रुपीज का वो आर्टिकल था, तो लॉस कितने का होगा, नुकसान कितने का होगा, 20 रुपीज में से घटा देंगे तो उतना नुकसान है। तो C-20 अपॉन, अब C-20 इतने का उसको लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज क्या होता है कि भाई C-20 अपॉन सी मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, अपॉन सी इंटू 100। और दोनों ये भी X% के बराबर है और ये भी X% के बराबर है, दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल पुट कर सकता हूं। अभी क्या सी से सी हट जाएगा, 100 से 100 हट गया, तो ये सी साइड जाके ऐड हो जाएगा, ये साइड आके ऐड हो जाएगा, तो 60 इक्वल्स टू 2C। तो सी कितना आ जाएगा हमारे पास 30, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 30 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है 24 पॉइंट्स है जो एक सर्कमफ्रेंस पे, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे 24 पॉइंट्स है, और पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। तो ऐसे मैक्सिमम कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकते हैं इन पॉइंट्स को। अच्छा, कोई भी ट्रायंगल बनाना है तो उसमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए। तो 3 पॉइंट्स चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तीनों साइड बराबर होती है, तीनों साइड बराबर होती है, और 2 पॉइंट्स के बीच में, दो जो लाइन होती है उनके बीच में कितना डिग्री एंगल होता है, 60 डिग्री एंगल होता है। अभी अगर मेरे पास ये सर्कल है तो इसमें ये पॉइंट है, ये पूरा 360 डिग्री का होता है। अगर मैं यहां से यहां तक घूम के आऊं 360 डिग्री का होगा। और यहाँ पे मेरे पास अगर 2 पॉइंट्स है तो टोटल पॉइंट्स कितने 24, सभी क्या है इक्वल डिस्टेंस पे। अब 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के बीच में कितने डिग्री एंगल होगा, 360 अपॉन 24 ऐसे सच पॉइंट्स है, तो ये 15 डिग्री एंगल होगा सभी पॉइंट्स के बीच में। सभी पॉइंट्स के बीच में कितना 15 डिग्री एंगल होगा। अब ये 15 एंगल सबके बीच में हो गया। अभी क्या करना है मेरे को, इनमें से ऐसे 3 पॉइंट उठाने, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में ये दो पॉइंट होंगे, जो 2 पॉइंट ये होंगे, यहाँ पे ये एंगल कितना डिग्री का होगा 120 का, क्योंकि ये बराबर है। 120 का ये होगा, फिर 120 का ये होना चाहिए, और 120 का ये होना चाहिए। टोटल क्या है 360 का है, तो तीनों का 120 का सम कितना आएगा 360 आएगा। मतलब ठीक है, ये दोनों 2 पॉइंट्स के बीच में कितना एंगल आएगा 120 का, ठीक है। और हमें कितना पता था 120 का एंगल। हमारे पास ऐसे कितने पॉइंट्स थे 15 पॉइंट्स थे, हर 15वां पॉइंट ऐसा होगा भाई, इस पॉइंट से 15वें पॉइंट, अगर 15वां सभी के बीच में क्या है 15 डिग्री एंगल है, तो इस पॉइंट से कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकता है। तो अगर मैं 15 डिग्री से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 8 आएगा, तो इस पॉइंट से 8वां पॉइंट ऐसा होगा, फिर पूरा ऐसे ही सर्कल बनेगा, फिर एंड में हमारा जो 9वां पॉइंट होगा वो सेम यही पॉइंट आएगा, ये सेम पॉइंट आएगा। तो मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं हमारे 8 बन रहे हैं। ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे इस पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 8, तो आंसर कितना है 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक पर्सन ने क्या है रेफ्रिजरेटर परचेज किया है, तो कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट वो दे रहा है 12.5%। टोटल प्राइस कितना है उस रेफ्रिजरेटर का 22,800 रुपीज। तो ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है कंपाउंडेड ईयरली, मतलब हर साल ये कंपाउंडेड होगा, हर साल जो उसके पास अमाउंट है जो बची है उस अमाउंट पे 12.5% होगा। तो अभी क्या एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर तो उसने कितना अमाउंट पे कर दिया है, तो 8650 उसने फर्स्ट ईयर के एंड में पे किया है। फिर कह रहा है कि सेकंड ईयर के एंड में उसने कितना पे किया है 9125। फिर पूछा गया कि हाउ मच विल ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर द डेप्ट। अब तीसरे साल जो है उसको पूरा डेप्ट क्लियर करना है, तीसरे साल उसको पूरा अमाउंट पे करना है। अभी फर्स्ट ईयर में कितना होगा उसके पास, अगर उसने 22,800 का परचेज किया है, ये अमाउंट उसकी परचेज अमाउंट है, इंटरेस्ट कितना है 12.5%। तो 12.5 के इंटरेस्ट से एक साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा भाई, P इंटू टी इंटू आर। तो P क्या है
प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 22,800, टाइम कितना 1 ईयर, रेट कितना है 12.5%। तो अगर मैं इसको निकाल दूं तो ये मेरा क्या आएगा, ठीक है 12.5% इंटू 228, तो ये कितना आया 2850, ये कितना है 2850। अभी उसको फर्स्ट ईयर के एंड में उसके पास कितना अमाउंट देना था उसको 22,800 प्लस इतना उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया, तो 22,800 प्लस 2850, तो अभी उसके पास इतना अमाउंट टोटल हो गया। उसमें से उसने पे कितना कर दिया 8650, तो 8650 उसने अमाउंट जो है क्लियर कर दिया, इतना वापस कर दिया। तो अमाउंट कितना बचेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अभी कितना 17,000 ड्यू हो गया फर्स्ट ईयर के एंड में। अब 17,000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा 12.5%, तो फिर से कितना आएगा उस सेकेंड ईयर के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा वो, तो सेकेंड ईयर के एंड पे ये इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना था 17,000, तो कितना ऐड हो जाएगा टोटल, अभी इतना अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर के एंड में। उसने पे कितना कर दिया 9125, तो 9125 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर के बाद कितना अमाउंट ड्यू बचेगा 10,000, इतना अमाउंट ड्यू बचा। तो इससे पूछा गया है कि थर्ड ईयर में उसको कितना कितना अमाउंट टोटल उसे पे करना है, तो अभी हमारे पास फर्स्ट ईयर में इतना बच गया था क्योंकि इतना उसने पे बैक कर दिया था, तो 17,000 बचा था। फिर सेकेंड ईयर में जो 17,000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा 12.5%, क्योंकि ये कंपाउंडेड है, तो इसको लगने के बाद हमारे पास इंटरेस्ट इतना आ गया, प्रिंसिपल कितना था 17,000, टोटल कितना हो गया 19,125, फिर उसने पे बैक कितना किया 9125, तो इतना पे बैक करने के बाद अब अमाउंट कितना बचेगा 10,000, तो थर्ड ईयर के बाद उसको 10,000 अमाउंट, तो 10,000 प्लस इस 10,000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा 12.5% के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 12.5%, तो इतना क्या इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा 10,000 प्लस इतना इंटरेस्ट, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा, इंटरेस्ट कितना 1250, तो टोटल अमाउंट उसको कितना पे बैक करना है 11,250, तो मतलब ये डी ऑप्शन, आंसर क्या है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि एक लिफ्ट है, उसकी कैपेसिटी क्या है कि आइदर उसमें 18 एडल्ट्स आएंगे या फिर 30 चिल्ड्रन आएंगे, कि एक लिफ्ट है हमारे पास, उस लिफ्ट में या तो सिर्फ 18 एडल्ट्स आ सकते हैं या फिर 30 चिल्ड्रन आ सकते हैं। तो अगर मैं एक एडल्ट मैं देखूं कि 18 एडल्ट किसके बराबर है 30 चिल्ड्रन के बराबर है, तो एक जो एडल्ट होगा वो किसके बराबर होगा 30/18, इतने चिल्ड्रंस के बराबर होगा, मतलब कि 5/3 चिल्ड्रंस के बराबर है एक एडल्ट। अगर मैं एक एडल्ट को उतार दूं तो 5/3 चिल्ड्रन आ सकते हैं आराम से उसमें। फिर ये कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 एडल्ट्स, अगर 12 एडल्ट है उस लिफ्ट में तो उसमें कितने और चिल्ड्रन आ सकते हैं, तो टोटल एडल्ट कितने आ सकते हैं 18 टोटल आ सकते हैं, अभी उसमें कितने हैं 12, तो 12 में से कितने और आ सकते हैं एडल्ट 6 एडल्ट और आ सकते हैं, 6 एडल्ट क्या है और आ सकते हैं उसमें, लेकिन हमें अब एडल्ट नहीं बैठाने, हमें क्या बैठाना है चिल्ड्रन को बैठाना है, तो एक एडल्ट की जगह कितने चिल्ड्रन आ सकते हैं 5/3, तो 6 एडल्ट की जगह कितने चिल्ड्रन आ सकते हैं 6 इंटू 5/3, तो ये कितना है 10, तो 10 चिल्ड्रन और आ सकते हैं उसमें। पूछा हमसे यही गया था कि हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन कैन बोर्ड, अगर उसमें लिफ्ट में 12 एडल्ट्स है तो कितना आंसर होगा इसका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि एक पेन क्या है कि पेंसिल से कम है, तो ये सिंपल समझते हो, ये लेस देन का होता है, ये ग्रेटर देन का होता है, अगर इसके नीचे एक डंडा ऐसे है तो ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये होता है लेस देन इक्वल्स टू, और ये होता है इक्वल्स टू, तो ये सिंबल्स होते हैं। ये क्या कह रहा है कि पेन इज लेस देन पेंसिल, सेकंड कह रहा है कि पेंसिल क्या है लेस देन बुक है, फिर थर्ड क्या कह रहा है कि बुक इज ग्रेटर देन कैप, तो कैप इज लेस देन बुक, ठीक है, या फिर बुक ग्रेटर देन कैप, उल्टा भी समझ सकते हैं इसको। फिर हमसे पूछा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, तो इनमें से कौन सा हमेशा ट्रू होगा, कि पेन इज ग्रेटर देन कैप, पेन और कैप में कोई रिलेशनशिप है, पेन पेंसिल और बुक, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं हम कि भाई पेंसिल क्या है बुक से छोटी है, तो यहाँ पे पेंसिल बुक से छोटी है, मतलब पेन क्या है हमेशा बुक से छोटा होगा,
तो पेन हमेशा बुक से छोटा होगा। तो बी ऑप्शन है वो क्या है, हमेशा ट्रू होगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन करके देखूं कि पेन पेंसिल से छोटा है और पेंसिल हमेशा बुक से छोटी है, तो इसका मतलब है कि पेन बुक से हमेशा छोटा होगा। यही तो हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हमेशा ट्रू होगा, इनमें से ऑलवेज ट्रू होगा, हमेशा जो कोई इनमें से सही होगा। तो क्या हमेशा ट्रू होगा कि पेन इज लेस देन बुक, या फिर पेन इज लेस देन पेंसिल और पेंसिल लेस देन बुक? तो आंसर क्या है, पेन इज लेस देन बुक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास ये क्या बता रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल जो है ये लेंथ जो होगी ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की। फिर कहता है कि इसमें क्या है, 12 स्क्वायर आ सकते हैं, 12 स्क्वायर आ रहे हैं। तो 12 स्क्वायर कितने, 3 रो में आ रहे हैं, 3 रो में। एक रो में कितने स्क्वायर है, 4, मतलब यहाँ पे कितने स्क्वायर है, 4, 1 2 3 4, 3 रो है, मतलब 1 2 3, तो 3 स्क्वायर ऐसे 4 ऐसे। अगर ऊपर की तरफ से देखोगे तो आपको 4 स्क्वायर दिखेंगे, इस साइड से देखोगे तो 3 स्क्वायर दिखेंगे। अगर ऊपर से देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 12, ये 12 गिवन। फिर बताना है कि इनके बीच में कोई गैप अभी बचा नहीं है, सारे स्क्वायर जो क्या है कि एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो एरिया बताना है ईच स्क्वायर का कितना होगा। ये डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं एक स्क्वायर की एक साइड कितने की, x सेंटीमीटर की मान लेता हूं कि एक साइड कितना है, x सेंटीमीटर की, ऊपर की तरफ से देखूंगा तो ये x सेंटीमीटर हो गया, फिर ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी मेरे पास, 4x हो जाएगी ना ऊपर की तरफ। अगर मैं ऐसे देखूं तो मेरे पास 3 स्क्वायर है, एक स्क्वायर की साइड x है, तो कितना x, फिर x, फिर x, तो कितना 3x होगा, 3 बार x। तो ये वाली जो लेंथ है मेरे पास 3x आ गई, ऊपर वाली कितनी आ गई, 4x आ गई। पिछली 2 क्लासेस में हमने पाइथागोरस थ्योरम देखी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हमारे पास अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसमें क्या होता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, इसके स्क्वायर। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है प्लस बेस का जो स्क्वायर होता है वो किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये वाला अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है, तो किस किस का स्क्वायर इस हाइपोटेनस के बराबर में होगा। तो इसका स्क्वायर ये कितना था, 4x, तो 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर तो ये कितना था 3x, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। भाई 3 का स्क्वायर कितना 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इन दोनों का समेशन किसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसके। ये कितना था 5, ये गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अभी हमारे पास क्या गया, 16 प्लस 9 25, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1। तो एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है, या तो +1 या -1। तो क्या बताओ, किसी भी स्क्वायर की साइड माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये हट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो स्क्वायर की जो साइड होगी वो 1 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अभी क्या बताना था, मैं एरिया बताना है ईच स्क्वायर का। तो एरिया कितना होता है, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, जो साइड है उसका स्क्वायर। साइड कितनी थी 1, 1 का स्क्वायर 1, तो एरिया क्या होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि अभी एक स्पोर्ट्स मीट हुई है, तो स्पोर्ट्स मीट के बाद जो स्टैंड, विनर का स्टैंड होगा, जिसपे विनर खड़े होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एक विनर स्टैंड है, उस पे कितने ब्लॉक्स है, वुड के 3 ब्लॉक होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 3 वुडन क्या है, विनर स्टैंड है हमारे पास ऐसे। अभी क्या है कि हमारे पास कितने कलर्स है, 6 डिफरेंट कलर है। क्या ये गिवन है हमारे पास कि 6 और डिफरेंट कलर्स है। तो अभी इन कलर में से इन वुडन स्टैंड को हमें क्या है, कलर करना है। और कलर ऐसे करना है कि नो 2 ऑफ देम, कि इनमें से कोई भी 2 का जो कलर है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो कितने तरीके से हम इनको कलर कर सकते हैं, मेरे पास टोटल कलर कितने हैं, 6। अगर मैं इसको कलर करना चाहूं फर्स्ट वाले को, तो मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे भाई, 6 में से कोई सा भी एक कर सकता हूं मैं। अगर मैंने यहां, मेरे पास यहां इसके लिए 6 ऑप्शन है, तो सेकंड वाले में अब इसमें मैंने कलर कर दिया, 6 में से कोई सा भी एक छटके कर दिया। अब मेरे पास इस वाले सेकंड के लिए कितने ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक तो मैंने कर दिया, दोनों का कलर सेम नहीं हो सकता है। तो मेरे पास यहां के लिए कितने 5 ऑप्शन होंगे। अभी थर्ड के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक कलर मैंने यहां किया, एक मैंने यहां कर दिया, अब बचे मेरे पास 4, और दोनों सेम हो नहीं सकते, या तीनों में से 2 कोई भी सेम नहीं हो सकते, तो सिर्फ 4 ऑप्शन बचे। तो तीसरे वाले जो वुडन विनर स्टैंड है, वुडन ब्लॉक है, उस पर मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो 4 में से कोई सा भी कर सकता हूं। पहले के लिए 6 थे, दूसरे के लिए 5 और तीसरे के लिए 4। तो तीनों को अगर मैं कंबाइन करूं, तो कंबाइन करने के बाद मेरे पास कितने ऑप्शन है, 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, ये कितना होता है 120।
तो आंसर कितना होना चाहिए मेरा 120। भाई तीनों अगर विनर स्टैंड को मैं कवर करना चाहता हूं, मेरे पास 6 टोटल डिफरेंट कलर ऑप्शंस थे, तो मेरे पास टोटल क्या कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ऐसे 120। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं ये क्या कर रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, तो मेरे पास गिवन क्या है x माइनस वाई कितना है 8 गिवन है, मतलब मेरे पास ऐसी एक ये सीक्वेंस गिवन है। फिर पूछा है कि अगर ये मेरे पास एक स्टेटमेंट गिवन है तो इन तीनों में से कौन सा सही होगा। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो दोनों क्या है पॉजिटिव होने चाहिए एक्स और वाई, एक्स की कोई भी वैल्यू। अगर मैं ऐसे कहा इसने तो कोई भी वैल्यू, तो एक्स की मैं 0 भी रख सकता हूं, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 8, या फिर एक्स की मैं अगर 1 रखता हूं तो वाई की क्या आएगी माइनस के 7। ठीक है, तो दोनों दोनों पॉजिटिव है नहीं है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव आ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट सही है गलत है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। सेकंड क्या कह रहा है कि इफ एक्स इज पॉजिटिव तो वाई मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अगर एक्स पॉजिटिव है तो वाई क्या है नेगेटिव होगा किसी भी वैल्यू के लिए। अगर मैं एक्स को 10 मानता हूं, एक्स 10 है, तो वाई मेरे पास कितना आएगा 2 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि x माइनस 8 इक्वल टू वाई, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं x की जगह मैं 10 रखूं, 10 माइनस 8 क्या आएगा 2 इक्वल टू वाई, तो y कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया, तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव हमारे पास आ गया। ये क्या कहता है कि अगर x पॉजिटिव है तो y मस्ट बी नेगेटिव, तो y नेगेटिव है, अगर y 2 है तो नहीं है नेगेटिव, y क्या है 2 है, मतलब दैट इज पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। थर्ड क्या कह रहा है कि इफ x इज नेगेटिव तो y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, अगर x मेरे पास नेगेटिव है तो y कितना होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो x अगर मेरे पास नेगेटिव है y पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, थर्ड क्या कह रहा है कि इफ x इज नेगेटिव तो y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, तो इस वाली स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, x अगर -1 है, -1 -8 तो -9, तो y की वैल्यू आई -9, तो ये क्या कह रहा है कि y मस्ट बी पॉजिटिव, तो अगर मैक्स नेगेटिव दिया तो मेरे पास y नेगेटिव है, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। अब मेरे पास 3 स्टेटमेंट थी, तीनों गलत है, तो आंसर क्या होना चाहिए नाइदर 1 नॉट 2 और नॉट 3, तो आंसर क्या है डी ऑप्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ग्राफ है, ये वेलोसिटी गिवन है, ये टाइम गिवन है, हमारे पास दो व्हीकल्स है ए और बी, तो ये व्हीकल ए का ग्राफ है ये वाला, और ये बी का ग्राफ है। अब क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ये डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस व्हीकल ए व्हीकल बी के बीच। ठीक, व्हीकल ए के लिए हमारे पास ये ग्राफ था, बी के लिए ये ग्राफ है, तो इस वाले जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, इसका एरिया क्या होगा, इसने डिस्टेंस कवर कितनी की व्हीकल ए ने, तो व्हीकल ए का जो एरिया है वो कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट ट्राइंगल कौन सा ओ एल ई, इस ट्राइंगल का, तो इसको मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस कितना हो गया ओ एल, और हाइट कितनी है पी एल इंटू पी, ठीक है, हाफ इंटू ओ एल हमारे पास ओ एल हो गया, और ओपी कितना है, ये पी एल कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डीएल प्लस पीडी, और यहां पे क्या गिवन था पीडी कितना है हाफ इंटू एल डी, पीडी कितनी, ये वाली जो हाइट है ये कितनी है हाफ ऑफ एल डी, तो इसको मैं कैसे ऐड कर सकता हूं डीएल प्लस पीडी कितना है हाफ ऑफ डीएल, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास ये वाला, तो ये आ गया मेरे पास हाफ इंटू ओ एल इंटू 3/2, ये एरिया किसका है, जो ये जो ग्राफ है ए का ग्राफ है, जो ए ने डिस्टेंस कवर की है, ये उसका एरिया आ गया मेरे पास, ए की डिस्टेंस इतनी होगी। अभी क्या है बी की डिस्टेंस बतानी है, तो बी का जो एरिया होगा वो कितना होना चाहिए, जो बी का एरिया वो कितना होना चाहिए ये वाला, ये एरिया क्या है रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बी का डिस्टेंस, तो बी की डिस्टेंस का एरिया कितना होगा, दिस डिस्टेंस दैट इज ओ एल इंटू हाइट दैट इज एफ डी, आ गया बी का आ गया हमारे पास और ए का आ गया। अभी क्या बताना हमें, बताना है रेशियो ए का और बी का, तो ए का अगर ये है बी का वो, तो रेशियो क्या होगा, ए की जो टोटल होगी वो कितना हाफ इंटू ओ एल इंटू 3/2 इंटू एफ डी अपॉन ओ एल इंटू एफ डी,
अब OL से OL कट जाएगा, FD से FD कट जाएगा, तो हमारे पास क्या है 3/4, तो रेशियो कितना हो गया 3/4। तो आंसर क्या होना चाहिए 3/4, सी ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास ये 25 क्वेश्चंस थे, हमने सोल्व किए और देखा कि क्वेश्चंस कितने मिनट, लेस देन अ मिनट और सेकंड में क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, या हमारा जो ऑनलाइन कमिंग जो कोर्स होगा उसके लिए आप इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहे तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि अगर आपको कोई भी हमारे अगर कॉल या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट ना कर पाए तो ये हमारी मेल आईडी होगी pragyan.is4@gmail.com। इस पे भी कोई भी क्वेरी या कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी है तो यहाँ पे जान सकते हो। थर्ड थिंग कि हमारी ये टेलीग्राम आईडी है, इस टेलीग्राम आईडी पे आप डेली कंटेंट, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस या फिर स्टैटिक पोर्शन का जो भी आपको मटेरियल यूपीएससी से रिलेटेड चाहिए तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।